बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यह हमारा चैप्टर चल रहा है और इससे पहले वाले सेशन में हमने ये समझा कि कैसे अगर हम देखें तो जो हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, तो एक्चुअली वो क्या है, वो शुद्ध अगर हम देखें तो खाली वो एक ही कण से नहीं बने, वो एक मिश्रण है। वो कई एक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और इसको हम जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा जो हमने ये देखा कि मिश्रण होता है, तो मिश्रण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आज के सेशन में हम यही समझने जा रहे हैं कि मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं और वो किस प्रकार हमें ये प्राप्त होते हैं। तो टाइम है बुक खोलने का, तो बुक अपना खोलते हैं और देखते हैं इसमें आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। रेडी विद योर बुक्स? ठीक है, तो अब हम लोग आज जो देख रहे हैं वो है कि हमारा मिश्रण के प्रकार है कि ये मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग देखते हैं कि अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हम जिन चीजों को मिलाकर एक मिश्रण बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मिश्रण प्राप्त होते हैं। इसको हम एक क्रियाकलाप या कहें एक एक्टिविटी द्वारा हम समझेंगे। तो इसमें ये तो हम एक क्लास में एक्टिविटी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम वर्चुअल हैं तो मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर्स को हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक हमारा अगर क्लास है तो हम उसको 4 ग्रुप में बांट देते हैं, आ, ब, स और द, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप हम ऐसे बांट देते हैं। और हम क्या करते हैं कि हर किसी को हम क्या कहते हैं, एक बीकर जिसमें हमारे पास 50 ml जल है और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, इसको हम समूह आ को देते हैं। तो मीन्स हमने समूह आ को हमने जल दिया है और कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया है। समूह बा को हमने वही सेम 50 ml का जल दिया है, लेकिन हम कॉपर सल्फेट दे रहे हैं, लेकिन अब हम दे रहे हैं 2 चम्मच। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये अभी हम पता चलेगा कि 1 चम्मच और 2 चम्मच से हमें क्या फर्क पड़ता है। तीसरे ग्रुप को हम क्या करते हैं, या और चौथे ग्रुप को, इनको हम कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड हम समूह सा और दा को देते हैं। लेकिन दोनों अवयवों के हम क्या करते हैं, उनकी पृथक पृथक मात्रा में देते हैं। मीन्स हम जो क्वांटिटी दे रहे हैं वो सेम नहीं होती है। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट करिएगा, ये जो हमने समूह आ और बा था, हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप था, इसमें हम दे रहे थे जल, लेकिन यहाँ पे हम जल नहीं दे रहे हैं, हमारा कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो और फिर हम जब ये इनको एक ये सब मटेरियल देते हैं और अब हम क्या करते हैं, उनको मिलाकर उनका एक मिश्रण तैयार करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका रंग और बनावट के आधार पर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसको मैं पहले एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए, और बा को हमने 50 ml हमने जल दिया था और यहाँ पे हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया और यहाँ पे हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया। थर्ड ग्रुप को हमने कॉपर सल्फेट और KMnO4 दिया और दा को हमने कॉपर सल्फेट और KMnO4, लेकिन इसको हमने थोड़ी अधिक मात्रा में दिया था। ठीक है, अब हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ देखिए, जब हमें एक रिपोर्ट बनानी है तो हम ये देखते हैं, जब हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया, देखिए ये जो ब्लू है ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो जब हमने ये जल में मिलाया, 1 चम्मच मिलाया तो उसका रंग ऐसा था। जब 2 चम्मच मिलाया तो हमें रंग में, जबकि इसका और अगर हम देखें तो हमारा इसमें कोई एक अगर वैसे अगर हम फिजिकल डिफरेंस देखें तो हमें यह नहीं है कि कोई हमें सूखा या गीला या गाढ़ा मिल रहा है, दोनों ही जल रूप में है, लेकिन हमें रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने कॉपर सल्फेट KMnO4 लिया और यहाँ पे जब हमने अधिक मात्रा में लिया, तो हमने इस देख रहे हैं कि इसमें हमें एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम जल में बना रहे हैं या हम
किसी और के साथ मिक्सचर बना रहे हैं तो हमें एक जो विजिबिलिटी है उसमें हमें एक चेंज देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बुक अपने खोल के देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जब हमने सॉल्यूशन बनाया था तो आ और बा का जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ वो हमें बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी, तो यहाँ पे जब बनावट समान है इसको मार्क करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जब इसकी बनावट समान होती है तब हम क्या कहते हैं, इसको समांगी मिश्रण कहते हैं या हम इसको विलयन भी कहते हैं। जैसे हम और थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम जल और नमक की बात करते हैं या जल में हम चीनी मिलाते हैं तो हमें एक पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर कुछ मिला है, जल और चीनी है ना वो। लेकिन यह अभी जब हमने कॉपर सल्फेट डाला है क्योंकि उसमें रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हम ये पहचान सकते हैं कि इसके अंदर कुछ मिला है। लेकिन अगर हमें ये नहीं मालूम है कि क्या मिला है, क्योंकि हम कुछ और भी हम कलर भी डाल सकते हैं, हम और कुछ भी हम ऐसा डाल सकते हैं जिससे रंग नीला हो जाए। तो एक उसके जो जल के अंदर क्या घुला है इसको हम नहीं पहचान पाते हैं। और सेम होता है जब हम चीनी डालते हैं या हम नमक डालते हैं तो हम एक पहचान नहीं पाते हैं कि इसके अंदर क्या मिला है। तो ये जो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। फिर हम ये देखते हैं कि दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना अगर हम करते हैं तो वो हमें, क्योंकि हमने क्वांटिटी चेंज करी है तो हमें एक रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर हम जो आगे देखते हैं इसका आपका इसमें जो दे रखा है कि अगर दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है लेकिन उन दोनों घोलों के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है तो हमें ये दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समांगी जो मिश्रण है मीन्स जो होमोजीनियस जो मिश्रण है तो उसको अगर हम देखें तो हम कितनी क्वांटिटी उसमें मिक्स कर रहे हैं, किसकी कितनी जो है जल की क्वांटिटी ज्यादा है या जो हम उसके अंदर मिला रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो इससे भी हमें एक डिफरेंट टाइप के हमें अगर देखें तो हमें वो मिश्रण या हमें वो सॉल्यूशंस अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो उनकी तीव्रता में हमें एक डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये दिखलाता है कि जो समांगी मिश्रण है वो पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। मीन्स उनका भी अगर हम देखें तो है होमोजीनियस मिक्सचर समांगी है लेकिन उनके संगठन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरे समूह की बात कर रहे हैं सा और दा की तो इनसे जो है ये हमें भौतिक दृष्टि से ही पृथक देखने को मिलते हैं। मतलब फिजिकली हम इनमें एक डिफरेंस काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या मिला हो सकता है। तो इस टाइप के जो मिश्रण होते हैं इनको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो अगर हम मिश्रण की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं हमें दो प्रकार के मिल रहे हैं, एक है समांगी और एक है विषमांगी। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि हम देखते ही पहचान दे जाते हैं कि इसके अंदर दो चीजें अलग अलग मिली हुई है। कि अगर हम देखिए सोडियम क्लोराइड मीन्स अगर हम नमक और लोहे की छीलन मिलाएं क्या हमें पता नहीं चलेगा? पता चलेगा ना। नमक और सल्फर, ये सल्फर अभी आपके इतना एक रिलेट नहीं कर सकते इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विषमांगी मिक्सचर का कि आपने नमक में अगर आपने लोहे की कीले मिला दी, नमक में कुछ और मिला दिया जल के अलावा, है ना, अगर दाल मिला दी तो ये जो इस टाइप से जो चीजें हैं ये हमारा आता है दूसरे टाइप का जो मिश्रण है वो है विषमांग। तो ये जो हमारे मिश्रण का है इसको मैं नोट्स में पहले दिखाना चाहती हूँ आपको। तो बच्चों जो अभी हमने पढ़ा है ना तो आप इसको देखिए ऐसे चार्ट बना के भी समझ सकते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। फिर इनकी मिश्रण जिनकी बनावट समान होती है और मिश्रण जिनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। तो ये आपकी परिभाषा आ गई और यहाँ पे मैंने उदाहरण भी आपको दे दी है। तो आप क्योंकि ये प्रश्न रूप में पूछा जाता है तो ये नोट्स में मैं दे रही हूँ तो आप इसको अपनी कॉपी में
ये ऐसे सेम चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं और आगे देखते हैं, एक और क्रियाकलाप है उसको समझते हैं। अब हमारा जो एक और क्रियाकलाप है, इसमें क्या करते हैं, अब हम फिर से हम एक 4 ग्रुप्स लेते हैं, आ, बा, सा और दा, और प्रत्येक समूह को हमें नीचे दिए हुए नमूनों में से एक दें। समूह आ को हम दे रहे हैं कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल, समूह बा को हम दे रहे हैं 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट है लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। थर्ड जो ग्रुप है उसको हम दे रहे हैं चौक का चूर्ण या आप कहें गेहूं का आटा, वो हम एक दे रहे हैं। और जो फोर्थ ग्रुप है उसको हम दे रहे हैं दूध या स्याही। तो ये आप चाहें तो ये इसका एक पार्ट आप घर पर भी कर सकते हैं। जैसे आप ये गेहूं का आटा तो मिलता ही है घर में, होता ही है, तो आप जरा से पानी में मिला के आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और कलर या दूध भी होता ही है, तो ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा पिक्चर की हेल्प से ही समझा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये जो हमें मिला है, इसको उन्होंने कहा है कि आप पहले जल में उसको घोलिए। अब आप टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसके सामने से देखें। फिर आप जब आप टॉर्च की उसमें डालेंगे, जब एक लाइट डालेंगे, तब आप देखिए कि अंदर जहां वो उसकी बीम जा रही है, किसके थ्रू बीम जा पा रही है, और अगर जो बीम जा रही है उसमें आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये अभी हम एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं आगे और अभी समझाऊंगी, लेकिन आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। अब मिश्रण को कुछ समय हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने हिलाया हुआ होता है, मिक्स करा हुआ होता है, तो अंदर कणों में एक हरकत चल रही होती है। थोड़े समय के लिए हम मिश्रण को शांत छोड़ देते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हम ये मिश्रण हमारा शांत में है, तो हम एक कीप में फिल्टर पेपर लगा के एक ये वाली सेटिंग करते हैं। अब हमारा क्या काम है कि जब हम देखते हैं कि जब मिश्रण जो हमने मिक्स करा है, उस वो कुछ हमारे जो 4 ग्रुप्स हैं उसमें हम देखेंगे किसी में कहीं कुछ हमें बैठा हुआ मिलेगा। आपको गैस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहां हम आटा कुछ मिला रहे हैं वो हमें नीचे बैठा हुआ मिलेगा। अब हम लोग क्या है, तो ये हमारे जितने मिश्रण है, आबा जो है वो हम डाल के देखते हैं। फिर सा भी हम दे उसको, जो हमारा थर्ड ग्रुप है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और जो हमारा फोर्थ ग्रुप है इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम ये देखते हैं आ और बा जो है वो विलयन होता है, सा एक निलंबन होता है, और दा एक कोलाइड विलयन होता है। तो ये अभी मैं आपको इसको सब पिक्चर से समझाती हूँ। तो बच्चों, क्योंकि ये हमारा ये अब ये पूरा सब कुछ एक साथ में मैंने ये रख दिया है, तो आपको अब और समझ में आएगा कि जब हमने कॉपर सल्फेट और जल को मिलाया, चाहे हमने कुछ क्रिस्टल मिलाए या हमने 1 चम्मच मिलाया, जैसा हमने इससे पहले वाली पिक्चर में भी देखा था, ये हमें एक विलियन रूप में मिल रहा था कि पूरा सब कुछ अंदर एक मिक्स हो गया था। इवन अगर हम उसको एक कीप में फिल्टर पेपर डाल के या अगर किसी छन्नी से भी छानने, तो जो हमारा स्टार्टिंग में जो कंटेंट था वही हमें नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन जब हमने जल और चौक चूर्ण मिलाया, हाँ, तो या अगर हम कहें हमने गेहूं का आटा मिलाया, तब हमें निलंबन मिलेगा, मीन्स हमें एक सेडिमेंटेशन मिलेगा। हमें जो चौक है या आटा है वो हमें एक नीचे लेयर बैठी हुई मिलेगी। वो एक विलयन रूप नहीं लेगा कि जो हमारा चौक का चूर्ण है वो पानी में मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता। वो पूरा पूरा क्या होगा, वो नीचे तली में बैठ जाएगा। होगा या नहीं होगा? और इसको आप चाहें तो घर पर भी करके देखिएगा। फिर अगर हमने जल प्लस दूध या स्याही लिया है, ये हमें क्या होता है, ये हमें कोलाइडर विलयन मिलता है। और इसमें आप जब आप घर पर ही आप करके देखिएगा, यहाँ पे मैं इसलिए क्योंकि हम इतना वर्चुअल आपको सामने दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ आप घर पे करके देखिएगा। आपको क्या है, जब पानी में आप दूध डालेंगे और उसको जब ध्यान से देखेंगे, आपको छोटे छोटे से लगेगा क्रिस्टल मूवमेंट हो रहा है, छोटे छोटे से कण अंदर घूम रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कोलाइडल विलयन। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलाइडल इफेक्ट होता है, जिसको हम आगे, और टिंडल इफेक्ट, ये सब हमारे इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वही एक एक स्टेप करके समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जो ये प्राप्त हो रहा है, हमें अलग अलग टाइप की चीजें प्राप्त हो रही है। हमें विलयन प्राप्त हो रहा है,
हमें निलंबन प्राप्त हो रहा है, हमें कोलाइड मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मिश्रण है वो भी हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। अभी हमने इससे पहले देखा था समांगी विषमांगी, अब हम देख रहे हैं इसमें भी अब हमें और ज्यादा डिफरेंस समझ में आ रहा है। सो बच्चों आगे जब हमारा आगे के सेशंस होंगे उसमें हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही आ रहा है, विलयन क्या है। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो बच्चों अभी हमें पता चल रहा है कि जब हमें जब हम दो एक पदार्थों को मिला रहे हैं, जब हमें एक मिश्रण प्राप्त हो रहा है, उसमें भी हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के हमें मिश्रण प्राप्त हो रहे हैं। अब इन मिश्रणों को भी हम जब डिटेल में समझने जा रहे हैं तो हमें एक पता चल रहा है कि अगर विलयन है तो वो भी हमें एक पता चल रहा है कि दो प्रकार का हो रहा है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं एक कोलाइडल की बात कर रहे हैं और एक हम सेडिमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो कहीं जब हम कुछ मिलाते हैं वो क्या होता है, जल के कणों में वो पूरा एक विलयन के रूप में घुलता नहीं है। हल्के हल्के कण ना तो नीचे बैठते हैं क्योंकि वो इतने भारी नहीं होते हैं, वो जल के साथ तैरते रहते हैं। लेकिन जैसे मिट्टी जैसा अगर कुछ हम ऐसी चीजें या चौक का चूर्ण या आटा इस टाइप की कुछ चीजें मिलाएं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े हैवी होते हैं, उनके कण हैवी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं हमें अब जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं चैप्टर में हमें बहुत और डिटेल में समझना है। तो आगे नेक्स्ट सेशन में जैसा आप जानते हैं हम विलयन की बात करेंगे। तो जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाएं। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो थोड़े से आगे के सेशंस आप कर देखिए। और जब चैप्टर एक पूरा हमारा हो जाता है और उसके बाद आपको तब भी वो प्रश्न बने हुए हैं मन में, तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को आगे समझेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।